नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टेक्निकल एजुकेशन बस्सी में। दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आज का वीडियो जो हमारे इम्पोर्टेंट होने वाला है और वो है आपका माइक्रोमीटर प्रयोग करना। यानी कि माइक्रोमीटर को कहां पर प्रयोग किया जाता है और किस तरह से प्रयोग किया जाता है, इस टॉपिक पर यानी कि मैं आज वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो वीडियो आपको अंत तक देखना है। जो भी स्टेप आपको समझ में नहीं आए तो एक बार मतलब आपको फिर से वीडियो रिवाइज़ करके देखना है। बाकी मैं सभी कोशिश करूँगा कि सभी स्टेप आपको आसानी से समझ में आ जाए। इसके अलावा जो भी यानी माइक्रोमीटर के भागों के नाम है वो इसमें मैं आपको सभी को बताऊंगा। क्या इसकी कार्य सिद्धांत कौन से सिद्धांत पर यह कार्य करता है वो मैं आपको बताऊंगा। कहाँ पर इसका यूज़ लिया जाता है, मतलब XYZ इसके बारे में सभी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को यानी कि अधिक से अधिक फैला दीजिए ताकि उनको भी इस प्रकार की जानकारी मिल सके। तो सबसे पहले बात करते हैं कि माइक्रोमीटर क्या होता है। तो माइक्रोमीटर जो आप देख रहे हैं ये इस प्रकार की एक यंत्र है जो यानी कि किसी भी वस्तु का डायामीटर जो राउंड शेप में होती है उसका डायामीटर यानी कि व्यास नापने के काम में आता है। और ये जो व्यास मापता है ये mm में मापता है। तो उन वस्तुओं का यानी कि व्यास मापने के काम में आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं माइक्रोमीटर के भागों के नाम। तो सबसे पहले जो ये माइक्रोमीटर आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं, मेरे पास माइक्रोमीटर है। तो ये माइक्रोमीटर है यानी कि 0 से 25 तक के माप का, यानी कि इसके द्वारा 0 से 25 तक की आप कोई भी ऐसी वस्तु हो राउंड शेप में, जैसे कि पेन हुआ, इस प्रकार की हुई या फिर इस प्रकार की कोई भी वस्तु रहेगी तो इसका व्यास हम आसानी से माप सकते हैं। और माइक्रोमीटर के द्वारा हम आपको ज्ञात होना चाहिए कि हम वस्तु का यानी कि बाहरी व्यास माप सकते हैं, आंतरिक व्यास नहीं माप पाएंगे। तो ये केवल बाहरी व्यास मापने के काम में आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके भागों के नाम। तो सबसे पहले जो आप ये भाग देख रहे हैं इस भाग का नाम है इसका फ्रेम। क्या नाम है इसका? फ्रेम। और इसके बाद में ये जो भाग आप देख रहे हैं इसका नाम है एनविल। और इसके बाद भी ये वाली और ये वाली इसके अंदर की सतह, इनको मेजरिंग सरफेस बोला जाता है, यानी कि मापक सतह, मेजरिंग सरफेस। उसके बाद हम बात करते हैं इस भाग की, तो ये भाग है आपका स्पिंडल। उसके बाद हम बात करते हैं इस भाग की, तो ये भाग है आपका यानी कि इस प्रकार से ये मूवेबल भी रहता है। तो ये है आपका लोक नट, यानी कि इसके द्वारा जो भी आपका ये थिम्बल स्केल है, धीरे धीरे इसका प्रयोग भी अपन करेंगे, इसका भी मतलब देखेंगे किस प्रकार से कार्य करता है। तो ये आपका थिम्बल स्केल है, इसको रोकने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद में आपका आ जाता है ये स्लीव, ठीक है, स्लीव। और स्लीव के बाद में आ जाती है हमारा थिम्बल, और थिम्बल के बाद में आ जाता है आपका रेचेट स्टॉक या रेचेट स्क्रू भी इसे बोलते हैं, क्योंकि ये मतलब स्लिप करके चलता है। तो धीरे धीरे अभी वीडियो में आप बने रहिए, कोई भी स्टेप आप मिस मत कीजिए, तो आपको सारी चीज़ें इसके अंदर समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ये इसका फ्रेम है और ये इसका स्पिंडल है, ये इसकी मेजरिंग सरफेस है ये वाली और ये वाली, ये इसका स्लीव है, सॉरी ये एनविल, ये स्लीव, ये लोक नट और ये थिम्बल, और ये है इसका रेचेट स्क्रू। अब बात करते हैं ये जो इसकी मेजरिंग सरफेस है ये यानी कि कठोर धातु की बनाई जाती है, ताकि इसके द्वारा यानी कि बार बार हम मापते हैं किसी भी वस्तु का व्यास, तो यहाँ पर यानी कि घर्षण के कारण या रगड़न के कारण ये सरफेस इसकी खराब ना हो, तो इसलिए इसको यानी कि हाई कार्बन स्टील या कठोर धातु का बनाया जाता है जिससे कि ये खराब ना हो। और जो माइक्रोमीटर होता है वो हमारा नट बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर? नट बोल्ट के सिद्धांत पर। और इसके अंदर जो चीज़ यहाँ पर रखी जाती है उसको हम यहाँ से पकड़कर इसको यानी कि इस प्रकार से टाइट नहीं करते हैं, इस प्रकार से एक लिमिट तक टाइट करते हैं, उसके बाद में रेचेट से हम इसको टाइट करते हैं, जो कि वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके द्वारा एक इसकी जो नोब आती है इसके साथ में, उसी का हम मेजरमेंट करते हैं। इसकी माप करने से पहले आपको बता दूं कि अगर माइक्रोमीटर मान लीजिए इसके अंदर कुछ त्रुटि भी हो सकती है, या फिर ये बार बार जैसे कि हमारे हाथ से गिर जाता है, या फिर कभी कभार लैब में इसको यानी कि फेंकना नहीं चाहिए, जबकि कई इस प्रकार के हो सकते हैं कैंडिडेट की इसको फेंक दे, तो इस प्रकार से इसमें त्रुटि आ सकती है। तो त्रुटि को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे कि इसको यानी कि पूरा टाइट करेंगे, यानी कि कस देंगे, और टाइट करने के बाद जो आप देखेंगे कि इसके अंदर जो ये वाला इस प्रकार से रेचेट स्क्रू से यानी कि इसको टाइट करेंगे इस प्रकार से,
तो जब इसको रेचेट स्क्रू से टाइट करेंगे तो इसके अंदर जो आप ये वाली लाइन देख रहे हैं, ये वाली लाइन इस जीरो वाली लाइन के यानी कि मिक्स मैच होनी चाहिए। अगर ये वाली मैच नहीं होती है यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर कुछ यहाँ पर आ जाती है या फिर जीरो से आगे चली जाती है इस 45 की तरफ, तो इसके अंदर हम मानेंगे कि इसके अंदर त्रुटि है। तो इस प्रकार से हम इसकी शुद्धता की जांच करेंगे। अब जैसे कि इसके द्वारा माप करने से पहले इसके जो स्केल है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। तो इसके अंदर 3 प्रकार के स्केल है, हालांकि 2 प्रकार की आप बताएंगे कहाँ पर पूछेंगे वहाँ पर, लेकिन इसके अंदर मैं आपको 3 प्रकार की स्केल बताऊँगा। ये जो स्केल है यहाँ पर इसको फुल स्केल या स्लीव स्केल बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर 0, 5, 10, 15, 20 इस प्रकार से इसके नीचे, जैसे कि 5 से आगे इसको खोलेंगे तो यहाँ पर हमें दिखाई देगा 10 इस प्रकार से। तो देखिए एक ये जीरो वाली लाइन है, उसके बाद में 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ तक, फिर 6, 7, 8, 9, 10 इस प्रकार से ये आगे की तरफ चलती रहेगी। और इसके बाद में जो नीचे आप देख रहे हैं, अब ध्यान से देखेंगे तो ये जीरो वाली और 1 वाली लाइन है, इसके मध्य में ये वाली लाइन है। तो ये 0 और 1 के मध्य में लाइन है, तो इसका मान हो जाएगा 0.5। तो ये 0 वाली लाइन है और ये 1 वाली लाइन है और इनके मध्य में ये है, तो यहाँ 0 और 1 के मध्य में ये वाला भाग है, तो इसका मान हो जाएगा यानी कि 0.5 इस प्रकार से। तो इसका मान 0.5, फिर 1, फिर 1.5, 2, 2.5, 3 इस प्रकार से हम मान लेंगे। अब देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए हमें अभी इस समय हमें 10 वाली लाइन का जो ये सिरा दिखाई दे रहा है, तो हम मानेंगे कि यहाँ पर जो स्लीव मतलब जो भी धातु या फिर कोई पाइप जो भी लेंगे हम, उसका मानेंगे कि 10 के अक्रॉस आसपास रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये इसके साथ में माइक्रोमीटर में आपको हर माइक्रोमीटर मिल जाएगी। ये क्लिप होती है इस प्रकार की पत्ती नुमा संरचना, इसको हम मापने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मापेंगे इसको। अब देखो यहाँ पर लगाने के बाद हम हाथ से, देखो ये फ्री है अभी, तो इसको रेचेट से घुमाएंगे। जैसे रेचेट से इस प्रकार से घुमाएंगे और फिर अब देखो मैं इसको तो घुमा रहा हूँ रेचेट को, लेकिन हमारा जो थिम्बल स्केल है वो फिक्स हो गया, ठीक है, ये आगे नहीं बढ़ रहा है। तो इसका मतलब इसका डायामीटर अब ये फिक्स हो गया। और उसके बाद में ये जो हमारा लॉक है इसको यानी कि लॉक कर देंगे लॉक स्क्रू के माध्यम से। अब हम ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर जो ये मान है, ये 0 के बाद 1 वाली लाइन हमें दिखाई दे रही है और ये 0.5 वाली। अब 0.5 वाली तो इधर रह गई है, उसके बाद में 1 वाली लाइन हमें दिखाई दे रही है। तो हम 0.5 वाले को काउंट ना करके हम किसको काउंट करेंगे, 1 वाली को। अगर हम 1 के बाद यहाँ पर 1 लाइन और हमें दिखाई देती है तो हम 1.5 पर चले जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से 0, फिर 0.5 और 1, तो 1 तक दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो मेन स्केल है, मेन स्केल, इसको हम काउंट करेंगे, कितना है 0, 1। और इसके बाद में जो इसका ये थिम्बल स्केल है, ये थिम्बल स्केल यानी कि 0 से 50 तक है, तो इसको काउंट करेंगे जो थिम्बल स्केल है, क्योंकि यहाँ पर 0 ये जो हाफ स्केल है ये तो दिखाई दे रहा नहीं है इस 1 के बाद में, तो इस थिम्बल स्केल को काउंट करेंगे। तो थिम्बल स्केल को काउंट करने से पहले इसका जो लिस्ट काउंट होता है, क्या लिस्ट काउंट, इसके बारे में जानते हैं। तो जो इसका लिस्ट काउंट होता है वो प्रत्येक माइक्रोमीटर का लगभग सेम होता है, या फिर अगर कुछ अलग रहता है तो यहाँ पर उसका लिखा हुआ रहता है। जैसे कि यहाँ पर आपको वीडियो में दिखाई नहीं दे रहा होगा, जबकि यहाँ 0.525 mm से है और इसका थिम्बल स्केल है 0.01 mm। इसका जो लिस्ट काउंट है वो 0.01 mm है। तो जो ये आपका थिम्बल स्केल पर जो मान आ रहा है यहाँ पर, जैसे कि 45 आ रहा है, तो जो 45 है इसको लिस्ट काउंट से यानी कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 45 इंटू इसका 0.01 लिस्ट काउंट है इस हमारे माइक्रोमीटर का, तो 0.01 इससे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.45 यहाँ पर मान आने वाला है, और इस मान को किस में ऐड करेंगे, इसके अंदर। तो कितना हो जाएगा हमारा 0.1 प्लस 0.45। तो इसका फाइनल हमारे पास जो रिजल्ट निकल के आएगा वो 1.45 mm ये हमारे पास निकल के आया है।
तो ये हो गया इसका माप। अब उसके बाद में देखो यहाँ से हम इसको निकाल भी सकते हैं। अब देखो इसको जब हम यहाँ पर यानी कि कुछ भी करने की कोशिश करेंगे, हिलाने की कोशिश करेंगे, तो हमारा पैमाना यहाँ पर यानी कि चेंज नहीं होगा। इसके लिए हमारा जो लॉक स्क्रू है काम में लिया जाता है। देखो अब आसानी से ये यानी कि आगे पीछे हो रहा है, जबकि इसको हम लॉक कर देंगे तो उसके बाद में ये यानी कि आगे पीछे नहीं बढ़ेगा। तो इसके लिए लॉक करने के लिए हमारा जो लॉक स्क्रू ये काम में लिया जाता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जो लिस्ट काउंट है ये 0.01 ही क्यों होता है, कुछ चेंज भी तो हो सकता है। तो बिल्कुल ये चेंज भी हो सकता है। तो लिस्ट काउंट कैसे निकाला जाता है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर चर्चा करता हूँ। तो लिस्ट काउंट देखो, इसके ऊपर जो न्यूनतम मान होता है, तो न्यूनतम मान कितना है इसका, जो जैसे कि 0 है तो 0 का तो कोई मान ही नहीं होता है, और न्यूनतम मान कितना है इसका 0.50, ठीक है 0.5 है। और उसके बाद में जो इसका थिम्बल स्केल है इसका भाग देंगे इसके अंदर, तो थिम्बल स्केल कितना है 50। देखिए 45, 46, 47, 48, 49 और 50 फिर 0 पे आ जाएगा। मतलब ये 0 50 की लाइन इधर से काउंट करते आएंगे तो 50 पे नंबर पर आएगा। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर सूत्र एक तरह से, यानी कि न्यूनतम मान बटा इसका थिम्बल स्केल का फुल मान। तो थिम्बल स्केल का फुल मान कितना है 50। तो यहाँ पर इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास फाइनली 0.01 निकल कर आने वाला है, जो कि क्या होता है इसका लिस्ट काउंट, ठीक है, इसका लिस्ट काउंट होता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर लिस्ट काउंट अगर इसके ऊपर नहीं दिया गया है तो हम निकाल सकते हैं आराम से। तो चलिए हमने अभी तो इसका यानी कि मोटाई चेक की है। अब इसके बाद में हम कुछ ऐसा लेते हैं जिसकी मोटाई यानी कि कुछ राउंड शेप में हो, जैसे कि इस स्क्रू या कील की हम बात करते हैं। तो इसका डायामीटर कितना है उसकी हम इस माइक्रोमीटर के द्वारा चेक करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले यानी कि इसको थोड़ा सा खोल लेते हैं। जैसा कि हमारा ये जो कील है लोहे की जो है, नरम लोहे की है, इसको इसके अंदर इस प्रकार से फंसा लेते हैं और फिर इसको धीरे धीरे यानी कि रेचेट स्क्रू की मदद से यानी कि इसको आगे खिसकाते हैं। अब देखिए ये जो इस प्रकार से अब आगे की तरफ ये नहीं बढ़ रहा है और कील हमारी यहाँ पर फिक्स हो चुकी है। अब जैसे कि मैं इस स्क्रू को तो यानी कि घुमाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये वाला जो हमारा थिम्बल स्केल है, मैं थिम्बल स्केल बार बार नाम इसलिए रहा हूँ ताकि आपको अगर याद नहीं है तो याद हो जाए। तो यहाँ पर अब आगे की तरफ ये नहीं खिसक रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको लॉक कर देंगे। अब जैसे कि इसको पीछे की साइड भी घुमाएंगे तो ये वापस रिटर्न में नहीं होगा। तो अब सबसे पहले बात करते हैं इसका जो पैमाना है। तो ये तो इसका हो गया मेन पैमाना और ये इसका हो गया हाफ पैमाना। मेन पैमाने के अंदर हाफ पैमाना जोड़ेंगे और उसके बाद में जो थिम्बल पैमाना होता है उसको जोड़ेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको यानी कि फॉर्मेट टाइप में लिख दूँ कि जो मेन स्केल होता है, मेन पैमाना, उसके अंदर हाफ पैमाना इसको जोड़ेंगे और उसके बाद में जोड़ेंगे इसका जो थिम्बल स्केल होता है, थिम्बल स्केल, और उसको गुणा करेंगे किससे, लिस्ट काउंट से, और फिर इसको फाइनल जोड़ेंगे। तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो तब जाके पूरा रिजल्ट आएगा, ठीक है, इस प्रकार से। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए आप आसानी से यानी कि काउंट कर सकते हैं, वीडियो के अंदर भी आप कर सकते हैं काउंट। यहाँ पर क्या है 0 और 0 के बाद में यहाँ पर है 5 और 5 के बाद में यहाँ पर 6 है। 6 यानी कि आसानी से दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ पर जैसे कि यानी कि हाफ सर्किल को देखना चाहिए तो वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, आप आसानी से देख सकते हैं वीडियो के अंदर नहीं दिखाई दे रहा है। तो 5 के बाद में 6 तो हमें पूरा दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर 6 तो हम पूरा ले लेंगे जो मेन स्केल है। फिर उसके बाद में हाफ पैमाना दिखाई नहीं दे रहा है तो इसकी जगह या तो आप 0 ले लो या फिर 0 का मान कुछ भी नहीं होता है तो ये ले लो। फिर उसके बाद में जो इसका थिम्बल स्केल होता है, तो थिम्बल स्केल कितना है, ये 10 फिर 15 20, तो 20 और 15 के बीच में है। तो यहाँ पर देखिए 60 और 70 मतलब 17 यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। और अब इस थिम्बल स्केल को इसके लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिस्ट का काउंट कितना है इसका 0.01, तो 0.01 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0.01 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर फाइनली रिजल्ट आएगा हमारा 0.17 और इसको जोड़ देंगे हमारा जो 6 इसका मेन पैमाना है उसके अंदर। तो फाइनल हमारे पास 6.17 mm ये रिजल्ट निकल के आएगा और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर फाइनल। यानी कि इसका डायामीटर है जो कितने का है, यानी कि 6.17 mm का। तो इस प्रकार से अब इसको हटा देंगे। उसके बाद में लेंगे कि एक ये खोखला पाइप है,
इसका टुकड़ा है और इसको हम यानी कि यहाँ पर मेज़र करेंगे, क्योंकि इसकी साइज़ भी थोड़ी बड़ी ली है। तो यहाँ पर इसको खोल लेते हैं लगभग इसकी साइज़ के बराबर। आपने अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक तो कर ही दीजिए, और जो भी आपके सवाल है वो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। अब फाइनल मैंने इसके अंदर लगा दिया है, और अब हमारा जो रेचेट है वो मतलब रेचेट की आवाज़ आ रही है इसके अंदर से। अब इसको क्या करते हैं, लॉक करने के बाद आप इसको हटा भी सकते हैं, इसको यानी कि हटा भी सकते हैं, क्योंकि अब जो हमारा पैमाना है ये चेंज नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले आप इसके अंदर वही लेंगे, 3 ही पैमाने लेंगे, मेन स्केल, हाफ स्केल और थिम्बल स्केल, और थिम्बल स्केल को इसके लिस्ट काउंट से काम यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे। तो मेन स्केल, फिर इसका हाफ स्केल, फिर इसका थिम्बल स्केल, और थिम्बल स्केल को इसके लिस्ट काउंट से गुणा करेंगे, तब जाके ये हमारा फाइनल निकल के आएगा। तो सबसे पहले यानी कि इसके मेन स्केल की बात करते हैं। तो मेन स्केल कितना है इसका, यानी कि 0, 5, यहाँ से हम काउंट ना करके सीधा यहाँ पर आ जाएंगे। ये 20, 21, 22 और 23, और 23 तो यहाँ पर मेन स्केल हो गया। प्लस इसके बाद में देखो हाफ स्केल यहाँ पर आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर हाफ स्केल का कितना लेंगे हम, 0.5। अब हाफ स्केल आप इनको जोड़ने मत बैठ जाइएगा, क्योंकि अगर यहाँ पर 0.5 है, 0.5 है तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तक कम से कम 22 बार आ रहा है। तो अगर आप 0.5 को 22 बार गुणा कर देंगे तो लगभग 110, 11 के लगभग आ जाएगा, तबकि 11 इसमें जुड़ेंगे तो बाकी अधिक हो जाएगा। आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, यानी कि 0 और 1 के बीच का मान ये दिखा रहा है, जैसे 5 और 6 के बीच का मान ये दिखा रहा है, वैसे 20 और 21 के बीच का मान ये दिखा रहा है, उस प्रकार से ये है। उसके बाद में इसको लिस्ट काउंट कितना है इसका, थिम्बल स्केल कितना है, तो थिम्बल स्केल इसका है 45, 46, 47। अब 47 और 48 लगभग 48 के आसपास है, तो यहाँ पर 48 ले लेंगे, 48, और उसको इसके लिस्ट काउंट से यानी कि गुणा करेंगे। लिस्ट काउंट कितना है, 0.01, तो यहाँ पर 0.01 से गुणा करेंगे। अब यहाँ पर फाइनल रिजल्ट जो हमारे पास निकल के आएगा वो इन तीनों का योग। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 0.48 इस प्रकार से अब सभी को जोड़ देंगे यहाँ पर। तो ये कितना हो जाएगा, 23 पॉइंट इसमें जोड़ दीजिए, तो ये 50 और ये लगभग 98 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप जोड़ लीजिएगा mm, तो ये इसका मान हो जाएगा। तो ये जो हमारा पाइप है, जो खोखला पाइप है आपने लिया है, इसका जो बाहरी व्यास की हम बात करें यहाँ से लेकर यहाँ तक की, तो ये व्यास हमारा हो जाएगा यानी कि 23.98 mm। अगर हम स्केल से इसके मापने की कोशिश करें तो ये लगभग 24 mm के आसपास हमें दिखाई देगा। अब स्केल की सहायता से हम ये पॉइंट, यहाँ पर हमने जो 0.48 ये लिया है, ये हम स्केल की सहायता से आसानी से नहीं मापते हैं, इसीलिए हम माइक्रोमीटर का यूज़ लेते हैं। तो इस प्रकार से आप यानी कि किसी भी गोल पाइप या फिर वर्गाकार शीट की यानी कि लंबाई ले सकते हैं, उसके इस सिरे से इस सिरे तक। तो आई होप ये प्रैक्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर प्रैक्टिकल समझ में आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।